जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा प्रेतों का भस्मीकरण एवं संहार की क्रिया विधि क्या है, कौन से प्रेतों का भस्मीकरण होता है, कौन से प्रेतों का संहार होता है, और जिस प्रेत का भस्मीकरण होता है उसको कौन सी योनि में जन्म मिलता है, और जिन प्रेतों का संहार होता है उनको कौन सी योनि में जन्म मिलता है। यह आपने पिछले वीडियो में समझा। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करौली धाम की ईश्वरीय चिकित्सा। करौली धाम की ईश्वरीय चिकित्सा क्या है, यह कैसे होती है। करौली धाम की ईश्वरीय चिकित्सा बहुत तीव्र गति से लाभकारी है, किंतु 5 से 10% लोग जो कि भगत, नकली तांत्रिकों, ओझाओं, मजार आदि पर बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि किए होते हैं, उनमें नकारात्मक शक्तियों का भीषण जमावड़ा होता है। अब इसको आप ऐसे समझिए, जो भी करौली सरकार दरबार का इलाज है वह बहुत ही अच्छा और बहुत ही तेजी से आपके लिए लाभप्रद होता है, लेकिन यह किन के लिए लाभप्रद होता है? जो कि कभी जादू टोना, तांत्रिकों, ओझाओं, मजार आदि के चक्करों में नहीं पड़े होते हैं, उनको यहां से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है, बहुत जल्दी वह स्वस्थ होते हैं, कहें तो बहुत जल्द ही उनको संकटों से छुटकारा मिलता है। लेकिन होता क्या है, आजकल लोग न जाने कितने अपने भाई ऐसे हैं जो कि नकली तांत्रिक, ओझाओं, मुल्ला मौलवियों, मजारों के चक्कर में पड़े रहते हैं और वहां से न जाने कितनी गंदगी अपने ऊपर लाद लेते हैं, और वह गंदगी न जाने कितने समय तक इनके लदी रहती है, और न जाने उनसे किस किस में यह गंदगी फैलती रहती है। तो उनकी चिकित्सा होने में थोड़ा समय लगता है। वह समय क्यों लगता है? क्योंकि उसके शरीर में ना जाने कितनी गंदी आत्माएं, ना जाने कितने गंदे पूर्वज, ना जाने कितनी गंदगी उसके शरीर में होती है, उसको निकालने में थोड़ा समय जाता है। क्योंकि वह जो शक्तियां होती हैं, वह जो आसुरी शक्तियां होती हैं, जो आप मजार से, मुल्ला मौलवी से, तांत्रिकों से, ओझाओं से लेके अपने ऊपर जमा किए होते हैं, वह जो सारी गंदगी होती है उनको निकालने में दरबार थोड़ा समय लेता है। अर्थात कहे तो आपको थोड़े से धैर्य की जरूरत होती है। जब कभी भी ऐसी परिस्थिति होते हैं तो आपको मालूम होता है कि हाँ, मैं उस मजार में गया था, वहां से मैंने यह पानी लिया था, वहां से मैंने यह प्रसाद लिया था, वहां से मैंने यह ताबीज लिया था, मैंने उस जादू टोना वाले से जादू टोना, तंत्र मंत्र कराया था, ओझा के पास गया था। तो आपको स्वयं मालूम होता है कि आप कितनी बार जाके अपने ऊपर गंदगी लाद चुके हैं। तो जब आपने इतनी सारी गंदगी, इतने सारी प्रेतों को अपने शरीर में इकट्ठा कर रखा है, तो करौली धाम में भी कोई ऐसा जादू नहीं होता है कि आपको जादू से ठीक कर दिया जाए। यहां की जो क्रिया विधि है, जब तक वह पूरी नहीं होती है तब तक आप स्वस्थ नहीं होते हैं। तो करौली धाम अपनी पूरी क्रिया विधि करने के बाद ही आपको स्वस्थ करता है, और यह क्रिया विधि पूरी होने तक थोड़ा समय लगता है। इसलिए ऐसे भक्त जिनको कि ऐसे संकट हैं, वह थोड़ा सा धैर्य रखें, और सही वह भी होते हैं। जिनके ऊपर ऐसी शक्तियों का भीषण जमावड़ा होता है, वह भी करौली धाम दरबार से जुड़ते हैं, तो उनके अंदर जो भी गंदगी होती, जो भी प्रेत होते हैं, उनका भस्मीकरण और संहार भी होता है, जिससे उतनी ही भारी मात्रा में इनका असर भी पीछे छूट जाता है। जब उनका संकट छूटता है, जब उनके प्रेत छूटते हैं, भस्म होते हैं, संहार होते हैं, तो वह भी उतनी भारी मात्रा में असर को पीछे छोड़ देता है, जिसे आप असर का संकल्प करके निकालते हैं। लेकिन जैसे ही आप यंत्र स्थापना करते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद में जब आपको संकट से छुटकारा मिलता है, सारे प्रेतों से छुटकारा मिलता है, तब आप करौली धाम की तरफ से क्या करते हैं? यंत्र की स्थापना करते हैं, यंत्र स्थापना करते हैं, और दरबार आकर संकल्प करके गुरुजी से मिलते हैं। और जब आप संकल्प करके गुरुजी से मिलते हैं तो आपका सारा असर, पहले तो आप यह समझिए, कुछ भक्तों ने, जिसने वीडियो देखा होगा असर का संकल्प, वह असर के बारे में जानता होगा। सबसे पहले आप यह समझिए कि यह असर क्या है। यह असर वही है जब सारे प्रेत, आपकी सारी गंदगी निकल जाती है, लेकिन उसका कुछ परसेंट गंदगी, उसकी परछाई के रूप में आप समझ लीजिए, कुछ गंदगी जो शेष बचती है,
जो प्रेतों की कुछ गंदगी, नाम मात्र की गंदगी शेष बचती है, उसको कहते हैं असर। तो आपका सारा असर और घर पर सारे तंत्र, वहां का असर और आपके डीएनए के सारे पीढ़ियों के तंत्र मंत्र व गंदी स्मृतियों, काला जादू आदि सभी काटकर आपकी तमाम बीमारियों व समस्याओं से मुक्ति दी जाती है। यहां पर आपको यह समझना है कि एक रोग आप लेकर आए थे इस दरबार में, तो यह दरबार क्या करता है, उस रोग को तो खत्म करता ही है, साथ में वह जो आपको रोग नहीं मालूम है उन सभी रोगों को, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई तंत्र मंत्र है, आपके ऊपर किसी ने गंदी स्मृतियां डाली हैं, आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, यह तो आपको पता ही नहीं है। आपको तो बस यही मालूम है कि हमको तो बस ऐसे चक्कर आता है, हमारे ऊपर प्रेत का चक्कर है। तो प्रेत के साथ साथ, प्रेतों के भस्मीकरण और संहार के साथ साथ आपका जो जितने भी इस तरीके के गंदे गंदे जादू टोना है, काला जादू है, तंत्र मंत्र है, वह दरबार सभी काटता है, सभी काट कर आपको स्वस्थ करके भेजता है। और न जाने कितनी आपकी बीमारियां ऐसी हैं जो कि आपके कुछ लोगों को तो जन्म से ही है और कुछ लोगों को ये बाद में हो गई है, लेकिन कोई भी डॉक्टर, कोई भी विज्ञान इन बीमारियों को सही नहीं कर पाया है। तो जो ऐसी बीमारियां भी हैं वह भी आपकी इस दरबार में सही होती हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि इस दरबार में ईश्वरीय चिकित्सा होती है। बाबा शिव, बाबा राधा रमण जी मिश्र, मां कामाख्या, गुरु माता करौली सरकार, यह सभी आपकी चिकित्सा करते हैं और बारी बारी आपको चेक करते हैं कि आप में अब तो कोई गंदगी नहीं है, कि आप में अब तो कोई ऐसी प्रेत बाधा नहीं है। जब दरबार पूर्णता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आप पूर्णता स्वस्थ हैं, तभी आपको इस दरबार से भेजा जाता है। और भेजने के बाद भी आपको जो यंत्र स्थापना के बाद में ईंट मिली है, जब वह आप अपने घर में ईंट को यंत्र स्थापना के रूप में स्थापित करते हैं, तो कहें तो आपके पूरे खानदान की, आपके पूरे डीएनए की चिकित्सा होती है। कहने का तात्पर्य है कि इस दरबार में आपकी ही नहीं, आपके पूरे डीएनए, आपके पूरे खानदान की चिकित्सा होती है। यह आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि करौली सरकार दरबार का प्रचार करना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो दरबार के प्रचार के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं, यह बनाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी संकट है उस संकट से आपको छुटकारा मिले। क्योंकि न जाने कितने भक्त ऐसे लोग हैं जो कि उल्टे सीधे दरबारों में घूमते रहते हैं और वहां पर लाभ मिलना तो दूर, न जाने कितना नुकसान खाकर अपने घर में वापस लौटते हैं। तो भक्तों, यह वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपको लाभ मिले, आपको जो भी बीमारियां आपके ऊपर हैं, आपके जीवन में जो भी संकट है वह जल्द से जल्द जाएं। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह जो वीडियो आपने देखा यह आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यह वीडियो आप जो भी ऐसे भक्त लोग हैं उनसे आप शेयर भी करेंगे, क्योंकि अपनी समस्या के साथ में दूसरों की समस्या भी काटें तो बाबा आपसे जल्द प्रसन्न होंगे। तो भक्तों, मैं अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ